Good morning, students. Today we'll discuss about the most important topic of our English grammar, that is tenses. तो बेटा ये जो टॉपिक है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ बच्चों का कहना है कि उन्हें ये वीडियो मिली नहीं थी और कुछ न्यू एडमिशन्स हैं, इसलिए मैं आपको ये दोबारा टॉपिक समझा रही हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको अच्छे से समझना है। इसमें से पेपर में ज़रूर सेंटेंसेस आते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. What is the tense? Tense is the verb that shows time of an action. मीन्स कि जो टेंस है वो क्या है, एक वर्ब है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो काम है, कोई भी जो एक्शन है, उसके होने का समय क्या है, उसके काम के होने के समय के बारे में हमें पता चलता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ टेंसेस. सो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, then past tense, then future tense. Okay, so present tense means वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है. past tense means भूतकाल, जो समय बीत चुका है. and then future tense is भविष्य काल, जो समय अभी आने वाला है. okay, and each tense is further divided into 4 parts. और हर एक के आगे 4 फॉर्म्स हैं, like present indefinite tense, then present continuous tense, then present perfect tense, then present perfect continuous tense. Okay, ऐसे past tense की भी आगे 4 forms है, like past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and then past perfect continuous tense. and then future की भी same आगे यही 4 forms है. okay, तो it means कि ये हमारे पास total 12 tenses हो गए. okay जी. So today we'll discuss about present indefinite tense. तो जो indefinite tense है इसको हम simple tense भी बोलते हैं. ओके, like simple present tense, simple present tense and present indefinite tense, ये दोनों एक ही बात है. ओके, so first of all we should know the recognition कि what is the recognition of the tense. जैसे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान क्या है, पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए. तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी डेली रूटीन के बारे में बताना होता है कि जनरली हम नॉर्मली डेली क्या करते हैं. ओके, तो उसके बारे में बताने के लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. और इन वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ते है और ती है. फॉर एग्जाम्पल, लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, लड़की खेलती है. तो इनके पीछे ता है, ते है, ती है आ रहा है. तो ये तो हो गई हिंदी की बात. ओके, कि जब हम हिंदी में इसको बोलते हैं तो जिन सेंटेंस के पीछे ता है, ते है, ती है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. बट अब हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश में लिखने के लिए हमारे पास ये रूल है. तो पहले क्या होता है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में कौन आ जाता है, कोई भी नाउन हो सकता है, मीन्स किसी का भी नेम हो सकता है, या फिर कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा. ओके, तो जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, जो काम करने वाला होता है, कार्यकर्ता जो होता है वो सब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट तो हर एक सेंटेंस में आना है. उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है. बट जो मेनली इसमें चीज़ हमने देखनी क्या है, जो रूल है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, मीन्स कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना है तो हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ करनी है. सम टाइम हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सिर्फ, और सम टाइम हम फर्स्ट फॉर्म के साथ कई बार एस या फिर ई एस भी लगाते हैं. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ करना है. ओके, तो ये जो डिपेंड करता है ना कि कहाँ हमने ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी यूज़ करना है, ये इसके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी. पहले अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम. लाइक बॉयज़ प्ले, तो बॉयज़ क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड प्ले क्या होगी, वर्ब की फॉर्म. देन अ बॉय प्लेज, तो अ बॉय यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड प्लेज क्या हो गया, वर्ब की फॉर्म. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हुई है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी यूज़ हुआ है. प्ले फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस एस भी यूज़ किया हुआ है. ओके, सो अब देखते हैं कि कहाँ हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी यूज़ करना है.
हाँ जी, तो यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट। इसका रूल है कि कहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है एस और एस भी यूज़ करना है। तो व्हेन वी हैव आई, यू एंड प्लूरल, मतलब कि अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई होगा, यू होगा या फिर प्लूरल होगा, मतलब कि बहुवचन होगा, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ओके, एंड इफ़ वी हैव सिंगुलर, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, एक ही होगा, तो हमने क्या यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। अब ये आई भी जो हमारे पास सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर हो सकता है, बट इन दोनों को छोड़ के कोई भी हमारे पास सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, एक चीज़ होगी, एक पर्सन होगा, तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर क्या है, बच्चे ज़्यादा है, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। तो जो बच्चे अब ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है, इसके साथ कोई एस नहीं लगाया गया, क्योंकि हमें पता है कि जब प्लूरल होता है, बहुवचन होते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं या ज़्यादा पर्सन होते हैं, तो हम सिर्फ प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड ओनली फर्स्ट फॉर्म हेयर। ओके, देन वह गाना गाती है। अब वह गाना गाती है से हमें पता चल गया कि वो एक ही लड़की है, तो अगर एक ही है देन विल यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ओके, सो शी सिंग्स सॉन्ग। अब एक ही है तो इसलिए हमें पता है कि जब सिंगुलर होता है तो वी हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई सिंग, देन इसके साथ एस यूज़ किया हुआ है। ओके, शी सिंग्स सॉन्ग। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें मेनली आपने ये रूल्स का ही ध्यान रखना है। ओके, आपको किसी भी फॉर्म में अगर जो है सेंटेंस गिवन होगा, अगर आपको बोला गया होगा कि आपने इसको प्रेजेंट में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है या सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जी प्रेजेंट में बोल रहा है तो ठीक है, प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म आती है, बट कई बार फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी आता है। तो ये जो रूल है आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, ये आपको आफ्टर +2 भी, आफ्टर कॉलेज तक भी ये रूल्स आपके काम आते हैं। ओके, some blanks are given here and you have to fill these blanks with the correct form of verb. ओके, सो ये जो ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म्स दी हैं, इसकी करेक्ट फॉर्म आपने यहाँ पे फिल करनी है। करेक्ट फॉर्म का मतलब क्या होगा कि या तो ये ओनली फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर एज इट इज़, या फिर हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगाएंगे। ओके, तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें ये जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ दे डैश क्रिकेट। अब दे देखो, दे ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हमें पता है कि जब हमारे पास प्लूरल होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सिर्फ। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, दे प्ले क्रिकेट। देन शी डैश सॉफ्टली। अब स्पीक है यहाँ पर, तो शी क्या है, सिंगुलर है, एक ही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, शी स्पीक्स सॉफ्टली। ठीक है, स्पीक तो फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, प्लस हमने एस भी लगाना है, शी स्पीक्स सॉफ्टली। ओके, तो ऐसे ही आपने ये आगे वाली ब्लैंक्स भी सॉल्व करनी है। लाइक अगर हमारे पास वी है, वी के साथ वी क्या है, हम, मतलब ज़्यादा है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देन आई के साथ भी हमें पता है कि चाहे आई हो चाहे यू हो, हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपने ऐसे ब्लैंक्स जो है सॉल्व कर लेनी, मेनली आपने इनको देख के यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। ओके जी, द नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये तो हो गया था कि अगर सिंपल सेंटेंसेस है उसमें कुछ नॉट नहीं आ रहा, कोई उसमें जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, सिंपल सेंटेंसेस है, तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस यूज़ कर लेते हैं। देन अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस है, मतलब कि जो नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं आता है, जैसे कि बच्चे खेलते नहीं हैं, पहले था कि बच्चे खेलते हैं, अब है कि बच्चे खेलते नहीं हैं।
या फिर वह गाना नहीं गाती है। तो जब नॉट वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं तब हमने प्रेजेंट टेंस में कौन सा रूल लगाना है। तो जब नॉट वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हमने यहाँ पर डू नॉट लगा देना है। ओके, डू नॉट लगाना है या फिर डज नॉट लगाना है। तो ये भी कैसे पता चलेगा हमें, ये भी हमें सब्जेक्ट से ही पता चलेगा। ओके, अब डू नॉट और डज नॉट जब हमने लगाना है, बट फॉर्म जो है यहाँ पे फिर फर्स्ट ही लगेगी, ये नहीं कि हमने कहीं पर इसके साथ फिर एस और एस लगाना है। नो, अगर डू नॉट या डज नॉट लग जाएगा देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है हमने। ओके जी, तो अब सब्जेक्ट से हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हमने डू नॉट लगाना है, कहाँ पे डज नॉट लगाना है। तो व्हेन वी हैव आई यू प्लूरल देन विल यूज डू नॉट, एंड इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट देन विल यूज डज नॉट। ओके जी, जैसे हमने पहले किया था कि अगर हमारे पास आई यू प्लूरल है तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ऐसे ही अगर हमारे पास आई यू प्लूरल होगा तो हम डू नॉट लगाएंगे, अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे खेलते नहीं हैं। चिल्ड्रन ज़्यादा हो गए हैं बच्चे, तो चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। ओके, वह गाना नहीं गाती है। अब नहीं गाती है मतलब लड़की है, एक ही है, तो शी जब सिंगुलर होगा तो हमें पता है कि हमने क्या लगाना है, डज नॉट। शी डज नॉट सिंग सॉन्ग। ओके, तो ऐसे भी आपको सेंटेंस आ जाते हैं कि आपको जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव फॉर्म में दिया है। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, और आपको बोल दिया जाए कि नेगेटिव में चेंज करना है, तो तब भी आपने ये देखना है कि अगर वो प्रेजेंट है, टेंस प्रेजेंट दिया गया है, फर्स्ट फॉर्म में दिया गया है, तो आपको नॉट में अगर चेंज करना है नेगेटिव में, तो आपने देखना है कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट ज़्यादा होगा मतलब प्लूरल होगा तो आपने डू नॉट लगा के कर देना चेंज। अगर आई होगा यू होगा तो भी डू नॉट लग जाएगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगा के आपने सेंटेंस को चेंज कर देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल here fill up with do not or does not, fill up with do not or does not। तो अभी सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हमने डू नॉट लगाना है या फिर डज नॉट लगाना है। लाइक दे डैश नॉट प्ले क्रिकेट, अब अगर प्लूरल है तो विल यूज डू। ओके, ज़्यादा है, आई है, यू है या फिर प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट। देन शी डैश स्पीक सॉफ्टली, अब शी मतलब एक ही है, सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डज नॉट, तो विल यूज़ डज नॉट। नॉट तो लगाना है क्योंकि नॉट वाला सेंटेंस है कि नहीं वो सॉफ्टली बोलती ना। ओके जी, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हमने डू लगाना है कि डज लगाना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए अच्छे से, और उसके बाद आपको रूल्स पता होने चाहिए। ओके, गॉट इट। सो नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या बच्चे खेलते हैं, क्या वह गाना गाती है। पहले हम बोल रहे थे कि बच्चे खेलते हैं, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या बच्चे खेलते हैं या फिर क्या वह गाना गाती है। ओके, तो जब ये चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन पूछना होता है, इसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और जो डू और डज है उसको हम बाहर लगाते हैं। ओके, पीछे सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये भी हमारा सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जैसे मैंने पहले बोला है कि आई यू प्लूरल होगा तो डू लग जाना है, लेकिन अब यहाँ पे डी कैपिटल होगा क्योंकि पहले आएगा स्टार्टिंग में, तो डी कैपिटल होएगा। अगर डज लगाना है तो उसका भी डी कैपिटल होएगा। ओके, तो अगर सिंगुलर होगा तो डज, अगर प्लूरल होगा या फिर आई यू होगा तो डू। फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चे खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले, तो पहले था कि चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, अब है क्या बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पे आ जाना है डू, क्योंकि ये ज़्यादा है तो डू। क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका जो पूरा है वो रॉन्ग हो जाता है सेंटेंस। ओके जी, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद डू
और डज। नाउ यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स विद डू और डज। अब आपको पता चली गया है कि अगर हमारे पास प्लूरल होगा, आई होगा, यू होगा, देन विल राइट डू, एंड इफ देयर विल बी सिंगुलर सब्जेक्ट देन विल यूज डज। बट यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट लेटर हमने लगाना है तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे। डू दे प्ले क्रिकेट, डज शी स्पीक सॉफ्टली, देन डैश वी वॉच टेलीविजन, वी हम ज़्यादा है, देन डू वी वॉच टेलीविज़न क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऐसे ही आपने ये भी सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो बेटा आपने इसको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि हम सिर्फ इसी में देखते हैं कि यहाँ पे डू लगना है कि डज लगना है, या फिर फर्स्ट फॉर्म आनी है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आना है। तो ये सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस में ही देखते हैं। ओके, जो हम नेक्स्ट टाइप करेंगे वो बिल्कुल ईजी है, तो आप इसे ध्यान से समझ लो, देन विल डू नेक्स्ट टाइप। ओके, थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे।